हेलो दोस्तों, आज मैथ की क्लास के क्रम में हम लोग समुच्चय सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुच्चय सिद्धांत क्या है, ठीक। फिर उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद में उसके प्रकार, अन्य जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समुच्चय है क्या। तो समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में सेट बोलते हैं। अब अगर इसकी डिफिनीसन पे आए तो इसकी डिफिनीसन होती है सुपरिभाषित अवयवों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफाइंड एलिमेंट। अब डिफाइंड वो होंगे जो मतलब कोई काल्पनिक नहीं होंगे, जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे वो काल्पनिक नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक उसमें जो स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर सेट बनाएं तो सेट ए बराबर मझले ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू। अब 5 स्वर होते हैं तो 5 हमने एलिमेंट यहाँ पर लिख दिया। अब इन्हें चाहे एलिमेंट बोले या अवयव बोले, ठीक है। तो ये क्या है, सेट हो गया। अब यहाँ पर ए की जगह बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, कुछ भी ए से जेड तक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये बस डिनोट करने के लिए होता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो यहाँ पर हमने बी ले लिया, यहाँ पर सोम हो गया, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये सब क्या है, सेट हैं। इस तरीके से हम लोग सेट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि समुच्चय जो हम लोग सेट बनाते हैं उसे प्रदर्शित कैसे किया जाए, उसे डिनोट कैसे किया जाए। अब उसकी कुछ विधियाँ बताई गई हैं मैथ में, ठीक है। अब जो समुच्चय प्रदर्शन की जो विधियाँ बताई गई वो 2 हैं। कौन कौन सी, अब ये देखो, समुच्चय का निरूपण या प्रदर्शन। अब इसकी 2 विधियाँ बताई गई। पहला है सारणीयन विधि, या इसे रोस्टर विधि भी बोलते हैं, इंग्लिश में टैबुलेशन या रोस्टर मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में। उसके बाद हम जो अवयव होंगे उनके बीच में क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, और कामा लगाकर लिख देते हैं। जैसे सेट ए बराबर मझले ब्रैकेट में देखो ए ई आई ओ यू, ये किसका समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक। ये हमारी होती है रोस्टर विधि। इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिख दिया जाता है, और मझला ब्रैकेट लगा दिया जाता है, बीच में क्या लगाया जाता है, एलिमेंट के बीच में कामा लगाया जाता है। फिर दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि को जो है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हम छोटे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर चलो 5 ही एलिमेंट थे तो थोड़ी जगह में आ गए। अगर 50 एलिमेंट हों, 100 एलिमेंट हों, और अगर उनमें कोई सिमिलरिटी है, कोई गुण है, तो हम लोग इस विधि का मोस्टली प्रयोग करते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है, अवयवों को विशेष गुण द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेट ए, इसे भी मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्या लिखा है, समस्त स्वर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर x जो है इस प्रकार है कि जो x है यहाँ पर, मतलब जो एलिमेंट हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर। अब कितने, 5 होते हैं, तो ये 5 आ गए। वैसे तो यहाँ पे बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी मान लो कोई 50 अक्षर होते या महीनों का समुच्चय है तो वहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे अवयवों को क्रम बदलने से सिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ पर यू को यहाँ ले आओ, ए को वहाँ ले जाओ, या आई को कहीं भी ले जाओ, तो इससे सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात ये होती है कि सेट में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है। जैसे कोई भी सेट है, अगर वहाँ पे डबल 2 बार कोई एलिमेंट आ गया तो उसे हमेशा हम लोग केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, उतना हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम आगे जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब उसके बाद हम आता है उपसमुच्चय। समुच्चय तो हम लोग जान गए, ग्रुप ऑफ डिफाइंड एलिमेंट। अब उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पर मान लिया हमने कोई सेट ए है, यहाँ पर ए ई आई ओ यू, क्लियर। अब अगर हम उपसमुच्चय बनाएं तो जैसे हमने मान लिया सेट बी इक्वल टू, अब इससे कोई भी अवयव ले सकते हैं। जैसे हमने ए ई ले लिया, ठीक है। हमने अगर सी मान लें कोई समुच्चय और उसमें हम केवल ए ले लें, तो यहाँ पर चाहे बी सेट हो चाहे सी सेट हो, इसके अवयव कहाँ से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हम ओ यू ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो सेट बी है या सेट सी है ये किसका उपसमुच्चय है, सेट ए का उपसमुच्चय है, ठीक। तो हम जैसे अब यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे, जो बी है, सेट बी है, ये किसका सबसेट है, ए का।
तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि जो बी के अवयव हैं वो किससे लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, किसी दिए हुए समुच्चय के अवयवों को लेकर कोई अन्य सेट बना देना, या अवयवों से बना कोई अन्य सेट, उसका क्या कहा जाएगा, उपसमुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी दिए गए सेट के अवयवों से बना कोई अन्य सेट दिए गए सेट का उपसमुच्चय कहलाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, सेट ए दिया है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। अब 1 से 5 तक है, गिनती लिखी। अब अगर हमें कोई सेट बी बनाना है मान लो, ठीक, तो इस यहाँ से हमने अवयव 1 और 2 निकाल लिए। देखो 1 और 2 यहाँ लिख दिया। तो ये जो सेट बी है इसके अवयव कहाँ से लिए गए हैं, सेट ए से। तो हम इसलिए कहेंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, जो बी उपसमुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा, किसी दिए गए सेट के अवयवों से कोई बना अन्य सेट। अब देखो यहाँ पर ये बना है, ये अन्य सेट बना है दिए गए सेट से, तो ये बी है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब हम लोग जो है समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं, उपसमुच्चय पढ़ चुके हैं, समुच्चयों को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब जो है हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। अब देखो समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम इधर दे रहे हैं, बाद में एग्जाम्पल देंगे। अब इधर लिखा है जैसे सीमित समुच्चय। ठीक है, एक प्रकार है सीमित समुच्चय, फिर उसके बाद है असीमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, तुल्य समुच्चय, सम समुच्चय, असंयुक्त या विसंधित समुच्चय, समष्टि समुच्चय और पूरक समुच्चय। जो सीमित सेट होता है उसे इंग्लिश में फाइनाइट सेट बोलते हैं, असीमित को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, एकल समुच्चय को सिंगलटन सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय को नल सेट बोलते हैं। ठीक है, और तुल्य समुच्चय को इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, सम समुच्चय को या समान समुच्चय को इक्वल सेट बोलते हैं, असंयुक्त या विसंधित समुच्चय को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, समष्टि समुच्चय को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, पूरक समुच्चय को कंप्लीमेंट समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इधर परिभाषा और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला हमने लिया है सीमित समुच्चय। अब सीमित समुच्चय कैसा होता है, जिसमें जो है अवयवों की संख्या सीमित हो, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, लिमिटेड हो। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हमने इसका एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट हैं वो क्या हैं, सीमित हैं। देखो 4 हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं, सीमित हैं। उसी तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बी ले लिया, यहाँ पर 5 6 7 ए बी कुछ भी ले सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हों वो क्या होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाता है जैसे असीमित सेट, असीमित समुच्चय। अब इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, असीमित हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो जैसे इसका अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो इस तरीके से लेंगे, जैसे सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है ये संख्या कहाँ तक जाएगी, इसे हम काउंट कर सकते हैं नहीं। अब देखो 5 तक तो है, उसके बाद हम डॉट डॉट लगाया आगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा असीमित हो गया। ठीक, उसके बाद हम आ जाता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में ऐसा सेट जिसमें केवल जो सेट में अवयव है वो कितना हो, एक हो। ठीक, जैसे अगर कहा जाए सौरमंडल में, ठीक है, सौरमंडल हमारा तारा क्या है, सूर्य है। ठीक, उसके अलावा तो कोई तारा है नहीं, तो अगर वहाँ पर कहा जाए तो वो क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया केवल ए लिख दिया। अगर हम सेट बी ले लें तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिख 1 नंबर लिख दिया, 2 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी। मतलब जो मंझले ब्रैकेट के अंदर हम अवयव लेंगे, एलिमेंट लेंगे, वो केवल 1 लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट केवल कितना हो, 1 हो, तो वो हमारा हो जाएगा एकल समुच्चय। फिर उसके बाद आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे अगर हम अभी पूछा जाए कि चलते हुए मुर्दों का समुच्चय, मुर्दे कहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, जैसे संख्या 17 दी है, 17 का कहा जाए कि कोई भाज्य जो है गुणनखंड बताओ, क्या 17 का भाज्य गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो या गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल अगर दे दें रिक्त समुच्चय का, कि चलते हुए मुर्दों का समुच्चय, मुर्दों का समुच्चय,
कहीं मुर्दे चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। इतना याद रखना है, ये नहीं ये अंदर लिख दिया और यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, फाई से, इससे मंझले ब्रैकेट केवल से या फिर फाई से। अगर हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ये इस तरीके से, या फिर फाई से, चाहे इस तरीके से लिखो या फिर इसे फाई बोलते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग जो है इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जाता है सम समुच्चय या समान समुच्चय। इसमें क्या होता है, जब सेट्स के अवयव समान हो, जैसे मान लो कोई दो सेट हैं और दोनों के एलिमेंट जो हैं वो क्या है, समान है, जो सेट ए में हो वही सेट बी में हो। जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल की तरीके से देखें, अब जैसे यहाँ पर सेट ए इक्वल टू 1 2 3, इसी तरीके से अगर बी कहा जाए तो यहाँ पर भी 1 2 3। अब देखो ए के सारे अवयव बी में हैं, तो ये क्या हो गए, समान समुच्चय हो गया। इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ए इक्वल टू बी, इस तरीके से कि ए के सारे अवयव सेट बी में हैं, तो ये क्या है, सम समुच्चय या समान समुच्चय। उसके बाद हम आता है तुल्य समुच्चय। इसमें क्या होता है, जब सेट्स के बीच, मतलब दो सेटों के बीच एकांकी संगति हो, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो, ठीक है, अर्थात अवयवों की संख्या बीच में क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर हमने सेट ए में ले लिया 1 2 3, ठीक, और बी में क्या ले लिया, ए बी सी। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं कि नहीं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ ए है, यहाँ 2 है, तो यहाँ बी है, यहाँ 3 है, सी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें सेम है। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए और ये तुल्यता सूचक का होता है, और बी, सब में ये चिन्ह बराबर का लगता है और यहाँ पर ये चिन्ह लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सीमित, असीमित, एकल, रिक्त और सम तुल्य हो चुका है। अब आगे देखेंगे। अब इसके बाद तो हम लोग देखते हैं असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अब देखो, जब दो सेट्स के कोई अवयव क्या हो, समान न हो। इक्वल में क्या होते हैं, अवयव समान होते हैं और इसमें समान न हो या असमान हो। जैसे यहाँ पर सेट ए हमने मान लिया 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू मान लिया हमने ए बी सी। अब यहाँ पर कोई अवयव समान है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ ए है, यहाँ 2 है, यहाँ बी है, यहाँ 3 है, यहाँ सी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो सेट ए है इसके अवयव ना तो बी से कोई मैच कर रहे हैं, ना बी के अवयव ए से मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं, असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट हैं। तो इसे हम लोग ए डज नॉट इक्वल टू बी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम आ जाता है हमारा समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय हमेशा एक बड़ा सेट होता है जिससे अन्य छोटे छोटे सेट बन जाते हैं। अब देखो, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर समष्टि समुच्चय, और इसे जो है हमेशा हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल यू से। जैसे अन्य सभी जितने भी सेट होते हैं उनको ए से जेड तक कोई भी अक्षर हम दे सकते हैं, लेकिन समष्टि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हमेशा हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब देखो यू है, अब यहाँ पर जैसे 1 to 10, 1 से 10 तक की संख्या है, जैसे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इससे अन्य छोटे छोटे बहुत सारे सेट बन सकते हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब उसके बाद में आ जाता है पूरक समुच्चय। अब यहाँ पर सेट ए का पूरक ए डैश कहलाता है। इसे अगर सेट हमने मान लिया, यहाँ पर कहीं पर ए मानते हैं, कहीं अगर हम बी मान लें तो सेट बी का पूरक बी डैश हो जाएगा, सी मानेंगे तो सेट सी का पूरक सी डैश हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, जो जिस सेट का पूरक निकालना हो, जो यूनिवर्सल एक सेट दिया होगा उससे क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे सेट ए का पूरक ए डैश होता है, तो ए डैश अगर हमें निकालना है तो जो यूनिवर्सल सेट दिया होगा, जो यू दिया होगा, उससे क्या करेंगे, हम दिए हुए सेट को, जो भी सेट दिया होगा उसे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। अभी जब हम लोग जो सेटों का घटाना, जो समुच्चय का जो हम लोग अंतर पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम लोग ये जो है सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने प्रकार पढ़े। अब देखो, सम्मिलन को हम लोग बोलते हैं यूनियन। तो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन का साइन ये होता है, ऊपर को यू जैसा, ठीक है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो यूनियन का साइन कौन सा, यही इसी तरीके से तो होता है, तो ये यूनियन का साइन है। अब समुच्चयों के सम्मिलन में हम लोग क्या करेंगे,
अब अगर हमें किसी पहले दो समुच्चय दिए होंगे, उनका हमें सम्मिलन ज्ञात करना होगा, यूनियन ज्ञात निकालना होगा, ठीक है। तो जो सेट होंगे, तो देखो परिभाषा से देखो, उन अवयवों का समुच्चय या सेट जो ए में हो या बी में हो। जैसे यहाँ पर जैसे मान लिया हमने सेट ए लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हमने बी को ले लिया 1 2 3 6 7, अब देखो यहाँ पर उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो या बी में हो, मतलब ए में हो या बी में हो। अब इनका अगर हम यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर एक दोनों में है तो हमने ये लिख लिया, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, फिर 4 देखो यहाँ नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा है, ए में हो या बी में हो, चाहे ए में हो या बी में हो। अब यहाँ पर देखो 3 3 दोनों कॉमन मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं जो समुच्चय में एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो 3 3 तक तो हमने लिख लिए। अब 4 5 है तो 4 5 लिख लिया, और 6 7 है तो 6 और 7 लिख लिया। तो ये हमारा समुच्चयों का सम्मिलन हो गया, ए यूनियन बी निकल आया, ठीक। ऐसे और कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पे मान लिया यहाँ दिया है कोई सेट सी दिया है, ए बी सी। अब यहाँ पर मान लो कोई सेट डी दे दिया गया, यहाँ पर एल एम एन, ये इस तरीके से दिया है। अगर हमें यहाँ पर सी यूनियन डी निकालना हो, क्या निकालना हो, सी यूनियन डी, तो देखो यहाँ पर सी यूनियन डी क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर तो कॉमन कोई नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं तो सारे लिख देंगे, ए बी सी फिर एल एम एन, तो ये हमारा हो गया सी यूनियन डी। मतलब यूनियन में ये होता है सबसे पहले जो कॉमन हो वो लिख लो, और उसके अलावा जो भी बचे उसे लिख लो। अब देखो यहाँ पर 3 तक कॉमन था तो हमने ये लिख लिया 1 2 3, उसके बाद में 4 5 और 6 7 ये लिख लिया। यूनियन में पहले कॉमन और फिर जो बचे, अगर कॉमन नहीं है तो सारे के सारे लिख दो, ये यूनियन हो गया। उसके बाद हम आता है दूसरा, समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं उन अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो, मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन हो। देखो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, जैसे सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, यही वाला देख रहे हैं। बी इक्वल टू 1 2 3 फिर क्या था 6 7। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, प्रतिच्छेद निकालना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 2 3 है दोनों कॉमन, तो 1 2 3। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं प्रतिच्छेद जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकल आ गया। अब यहाँ पर अगर हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर सी इक्वल टू ए बी सी, कैपिटल सी है यहाँ पे, और कैपिटल डी एल एम एन। अगर हमें इनका प्रतिच्छेद निकालना होगा तो क्या निकलेगा, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कहीं कुछ कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया हमारा, ठीक। चाहे इस तरीके से छोड़ सकते हैं, या हम केवल फाई लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दो या फाई कभी यहाँ नहीं लिखोगे। अगर इसके अंदर तुमने फाई लिख दिया तो ये समझ लो जो है एकल हो जाएगा, एकल समुच्चय, इसलिए हम इस तरीके से इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना, जो समुच्चय का सम्मिलन होता है उसमें कॉमन प्लस जो बचे, और प्रतिच्छेद में जो कॉमन हो केवल वही, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर दो समुच्चयों का अंतर देखेंगे, ठीक है। पीछे की तो चीज़ें देख चुके हैं। अब दो समुच्चयों का अंतर, जब सेट ए के अवयवों से सेट बी के अवयव घटा दिए जाएं, ठीक। अब देखो इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पे कोई सेट ए दिया है 1 2 3 4 5, और सेट जो बी दिया है यहाँ पे दिया है 4 और 5, ये 1 3 5 इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी इक्वल टू,
अब देखो यहाँ पर एक है, एक यहाँ है, तो ये क्या घट जाएगा, घट जाएगा, तो हम 8 नहीं लिखेंगे। 2 देखो यहाँ कहीं 2 है नहीं, जब इससे ये लेस करेंगे तो 1 तो घट गया, 2 बचा तो 2 लिख लिया। उसके बाद 3 देखो कहीं यहाँ है नहीं है, तो ये नहीं घटेगा, तो 3 लिख लिया। फिर उसके बाद 5 देखो है यहाँ भी है, तो ये घट जाएगा, तो केवल ये हमारा बचेगा। तो a माइनस बी हमारा ये आ गया। अब उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये पहला ले लिया हमने एग्जांपल, दूसरा देखो, कोई हमने सेट a ले लिया, यहाँ पे a b c d e ये था, उसके बाद b, यहाँ c d ये हुआ। अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो क्या, अब देखो c घट जाएगा और d घट जाएगा, क्या बचेगा, a b और e, तो ये हमारा a माइनस बी आ गया। इस तरीके से हम लोग समुच्चयों का अंतर भी सीख लिए। अब अभी हमने उन पूरक समुच्चय जो पढ़ा था, तो अब देखो वहाँ पर पूरक समुच्चय हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। अब देखिए, किसी सेट का पूरक समुच्चय निकालना, कंप्लीमेंट सेट निकालना। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना कि कभी भी जब पूरक समुच्चय निकालना होगा तो वहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर यूनिवर्सल एक सेट दिया है, यहाँ पर u 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक दिया है। उसके बाद अब हमें सेट ए का जैसे पूरक समुच्चय निकालना है। मान लीजिए किसका निकालना है, सेट ए का, और सेट ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए डैश होगा, बी का क्या होगा, बी डैश होगा। तो यहाँ पे जैसे ए दिया है 1 2 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। कभी भी जिस सेट का हमें क्या निकालना हो, पूरक निकालना हो, तो यूनिवर्सल सेट को उस सेट से घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को घटा देंगे, हमारा पूरक जो है मिल जाएगा। अब देखो ए डैश इक्वल टू, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 हैं, और इधर ए में कितना है, 1 2 6 है। तो 1 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 6 घटा देंगे, बचेगा कितना, 3 5 3 4 5 3 4 5। तो ये हमारा क्या निकल आया, ए डैश निकल आया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे यू ए ई आई ओ यू, ये इस तरीके से दिया है, और सेट ए दिया है यहाँ पे, या बी दिया है यहाँ पे, ए आई ओ ये दिया है, और हमसे बी डैश पूछा गया है। तो क्या करेंगे, u माइनस बी कर देंगे। तो u कितना है, ए ई आई ओ यू है, बस ये लेस कर दो, ए ई और ए लेस किया, आई लेस किया, यू ओ लेस कर दिया, तो क्या बचा, ई और यू। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा ई और यू बच जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, बी डैश। ये सेट बी का पूरक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरक समुच्चय ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चिन्हों के बारे में समझ लेते हैं जो सेट थ्योरी में मोस्टली यूज होते हैं। पहला सेट ये है चिन्ह, इसे बोलते हैं सबसेट का साइन। अब जैसे यहाँ पर मान लो कोई सेट ए दिया है, ठीक, और यहाँ पर हमने लिख लिया बी, यहाँ पर ए और बी। अब देखो बी के एलिमेंट किससे लिए गए हैं, ए से लिए गए, बी के एलिमेंट किससे लिए गए, ए से लिए गए। तो हम लोग इसे कैसे डिनोट करेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी उपसमुच्चय है किसका, ए का, ठीक है। तो इसका ये यूज हो गया। अगर सपोज दैट मान लेते हैं सेट जो बी है, अगर यहीं पर बी अगर ये होता एल कामा एम हो जाता। अब देखो ए में तो एल और एम अवयव है नहीं, तो यहाँ पर हम कैसे इसे डिनोट करेंगे, बी डज नॉट इक्वल टू सबसेट ए, मतलब डज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं है। उसके बाद ये जो साइन होता है, ये इधर वाला, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब संबंधित नहीं है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए क्या है, एलिमेंट है, ये किससे संबंधित है, सेट ए से। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। ए जो है एलिमेंट किससे संबंधित है, सेट ए से। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। डी जो संबंधित है किससे संबंधित है, ए से, ठीक है। डी बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ कह दिया जाए एल बिलोंग्स टू ए, क्या एल यहाँ कहीं है, नहीं है, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब एल जो है सेट ए से संबंधित नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद में आता है यूनियन। यूनियन तो
और ये जो यूनियन है ये हम लोग बता ही चुके हैं, और इंटरसेक्शन ये भी हम लोग बता चुके हैं, नल सेट पढ़ ही चुके हैं। और ए डैश जो है ये कंप्लीमेंट का साइन होता है, ए डैश, ठीक है। तो जो कंप्लीमेंट सेट निकालते हैं तो जैसे ए का सेट पूरक समुच्चय ए डैश और बी का बी डैश, इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग जो भी पीछे जो नियम हमने पढ़े हैं उस पर जो है आधारित कुछ सवाल हम लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी हमें अगर निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं वो लिख लिए जाते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं वो भी लिख लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो ए देखो 1 2 3 4 5 6, बी में क्या है 2 3 4। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, और यहाँ पर 1 5 और 6 जो है कॉमन नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे सीक्वेंस से, चाहे पहले ये लिख के फिर ये लिख लो या सीक्वेंस से लिख लेते हैं, 1 फिर 2 3 4 5 6। अब ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर इसी का ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता, जैसे अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता यहाँ पे, जैसे अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, तब क्या हो जाता है हमारा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लिए जाते हैं। तो कॉमन क्या है 2 3 4 केवल है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 2 3 4। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन का, ठीक। अब उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, ए यूनियन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए का यूनियन निकालना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर उसका ए के साथ यूनियन कर दो। देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर हम लोग कर लें पहले बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी इंटरसेक्शन क्या सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है। तो बी और सी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3, यही तो हो जाएगा। अब इसको ए के साथ यूनियन कराना है। अब देखो ए के साथ यूनियन इसका जब होगा तो यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, इसका मतलब ये पूरा ये भी क्या हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम a माइनस बी देखते हैं, a माइनस बी में क्या होता है, अवयवों को घटा दिया जाता है। देखो a माइनस बी, ए के अवयव देखो यहाँ पर 1 2 6 हैं और बी के अवयव 2 3 4। अब ए से बी के अवयव घटा दो, तो कौन कौन से घटेंगे, देखो 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, यही तो घट जाएंगे, ये घट जाएगा, ये घटेगा, ये घटेगा, बचेगा क्या, ये बच जाएगा। तो a माइनस बी में क्या बचेगा हमारा 1 5 6, ये हमारा बच गया। ये क्या निकला a माइनस बी। अगर इसे हम b माइनस ए करते हैं, क्या करते हैं b माइनस ए, अगर हम इसे b माइनस ए करते हैं, अब देखो b माइनस जब ए करेंगे तो क्या बचेगा b माइनस ए, तो 2 भी घट जाएगा, 3 भी घट जाएगा, 4 भी घट जाएगा। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट बचा नहीं है, यहाँ बचे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे ये घटा रहे हैं तो इसमें क्या बचा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो b माइनस ए, बस इसे केवल इसे तरीके छोड़ देंगे, चाहे ये लिखो या फिर केवल 5, मतलब ये क्या हो गया नल सेट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाता है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा 2 3, ठीक। उसके बाद हम दिया है ए डैश, क्या दिया है ए डैश, यूनिवर्सल सेट। अब सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट, ए डैश निकालना है हमें। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस ए। तो u में देखो क्या दिया है 1 to 10 दिया है, 1 से 10 तक, और इधर a में 1 to 6 तक। तो हमारा बचा क्या, अब u से जब हम घटाएंगे तो यहाँ इतना तो पूरा साफ ही हो जाएगा, बचेगा क्या 7 से लेके 10 तक। तो यहाँ पर 7 8 9 10, और इसे हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बस ये हमारा आ गया ए डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने जो सेट थ्योरी में आज देखा, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की,
और इस पर जो आधारित जो सवाल हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।